श्री सेवा सत्संग धाम के सभी दर्शकों का यहाँ ऋषिकेश की धरती में स्वागत करते हैं और जो इस वीडियो को देखेंगे उनका भी हम स्वागत करते हैं वीडियो के माध्यम से। और हमारे बीच में अब हमारे मार्गदर्शक के तौर पर इस वक्त अंकित जी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये सब हमारे को ऋषिकेश के बारे में बताएंगे और हम इनसे सुनेंगे यहाँ की धरती का क्या महत्व है और कहाँ कहाँ हम दर्शन करने जा रहे हैं। आगे सभी लोग आपके सबसे पहले जय माँ गंगे। जय माँ गंगे। आपने गंगा जी को क्रॉस किया ना, तो आप लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट है चेंज हो गया। मतलब ये जो डिस्ट्रिक्ट है और गंगा जी की उधर दोनों ना अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये है पौड़ी गढ़वाल और रिवर के उस तरफ जो डिस्ट्रिक्ट है वो है टिहरी गढ़वाल। उधर का लोकल एरिया है मुनि की रेती। इधर का लोकल एरिया उसको बोलते हैं स्वर्ग आश्रम। स्वर्ग आश्रम क्यों बोलते हैं? कहते हैं जो 5 पांडव थे ना महाभारत में, 5 पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग के लिए महाप्रस्थान किया था। यहाँ से कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, केदारनाथ उन्होंने पूजा की थी क्योंकि उनको गुरु हत्या ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। तो महादेव उनको एक नंदी के रूप में उनको दर्शन दिया, ठीक है ना, स्टोरी बताऊँगा आपको। फिर वहाँ से वो बद्रीनाथ और बद्रीनाथ आगे स्वर्ग लोनी है जहाँ पर उन्होंने चलना स्टार्ट किया। इसलिए उधर के एरिया को स्वर्ग लोनी और इस पूरे एरिया को स्वर्ग आश्रम के नाम से जाना जाता है। और जो मुनि के उधर जो रिवर के उस तरफ है टिहरी डिस्ट्रिक्ट है और उधर का लोकल एरिया है मुनि की रेती। और जो प्रॉपर जो ऋषिकेश है, मतलब आप जहाँ खड़े हो ये प्रॉपर ऋषिकेश नहीं है, ये स्वर्ग आश्रम है। प्रॉपर ऋषिकेश यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे मेन मार्केट पॉपुलेशन जो जहाँ पे लोग रहते हैं, तो वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट है वो देहरादून है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी 3 डिस्ट्रिक्ट है। हिमालय यहाँ से स्टार्ट होता है। शिवालिक, हिमालय के 7 रेंज होते हैं, है ना। हिमालय का सबसे छोटा रेंज, आपने दिन में ये पहाड़ देखा होगा सामने वाला, इस पहाड़ को बोलते हैं शिवालिक रेंज। हिमालय का सबसे छोटा रेंज ये शिवालिक रेंज है। और आपने उस तरफ से ऊपर वाला पहाड़ देखा, इसको बोलते हैं मणिकूट रेंज, जहाँ से हनुमान जी संजीवनी बूटी लाते हैं लक्ष्मण जी के लिए। द्रोणागिरी पर्वत, वो द्रोणागिरी पर्वत इस मणिकूट रेंज पे ही है, ठीक है। इधर हिमालय पड़ेगा। ये जो शिव मंदिर है महादेव का, यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है, रामेश्वर महादेव मंदिर। दूसरा, आपने जो ब्रिज को क्रॉस किया, इस झूले को बोलते हैं राम झूला, लेकिन इसका जो असली नाम है वो है शिवानंद झूला। झूले के सामने का आश्रम है शिवानंद आश्रम। साउथ के दक्षिण भारत के बहुत बड़े संत थे जिनका नाम शिवानंद जी था, उनके नाम से झूले का नाम रखा गया शिवानंद झूला। इसकी जो लंबाई है 220 मीटर की लंबाई है। 1 करोड़ 2 लाख में झूला बनके तैयार है। 1986 में यूपी गवर्नमेंट ने झूले को बनाया, क्योंकि पहले ना यूपी था, उत्तर प्रदेश था। 2000 में उत्तरांचल और 2006 में उत्तराखंड में कन्वर्ट हो गया। इसको रामझूला क्यों बोलते हैं? 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो एक ब्रिज है जिसको बोलते हैं लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला की लंबाई है 170 मीटर की है। वो 1923 से 1927 के बीच में झूला बना था। वो झूला हमेशा के लिए बंद हो गया। अभी लक्ष्मण झूला बंद हो गया है तो एक आगे झूला बन गया है जिसको बोलते हैं जानकी झूला। जो नया झूला है 2020 में झूला बना, जिसकी लंबाई है 274 मीटर की, 274 मीटर की। बताता हूँ मैं आपको। लक्ष्मण झूला डैमेज हो गया है, पुराना हो गया है, कोई दुर्घटना ना हो जाए। आपने 3 साल पहले एक ब्रिज टूटा था गुजरात में, मोरबी पुल, उसमें काफ़ी सारे लोग मारे गए। न्यूज़ में मतलब ज़्यादा हाईलाइट में था वो। तो ऐसी ही कोई दुर्घटना ना हो जाए इसलिए झूले को बंद कर दिया गया हमेशा के लिए। लक्ष्मण झूला, राम झूला इनको क्यों बोलते हैं? त्रेता युग में राम ने रावण को मारा था, ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। रावण एक ब्राह्मण था। हिंदू धर्म में बोलते हैं गाय को मारते गौ हत्या, और ब्राह्मण को मारते हैं तो ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। तो ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। उनके जो गुरु थे ना वशिष्ठ ने बोला आप चारों भाइयों को हिमालय पर जाके भगवान विष्णु की पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान राम के जो कुल देवता थे भगवान विष्णु थे। इसलिए उन्होंने उस कुल में जन्म भी लिया था, भगवान विष्णु के अवतार थे वो। तो चारों भाई एक ब्राह्मण का वेश बना के इस हिमालय क्यों आए? तो सबसे पहले राम के जो छोटे भाई थे भरत, यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे त्रिवेणी घाट है जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। और ऋषिकेश की जो मेन आरती है वो त्रिवेणी घाट पे ही होती है। वहाँ पे भरत ने पूजा किया, भरत मंदिर है वहाँ पे। पूरे भारत में 2 मंदिर है भरत के, एक दक्षिण भारत केरल में है और दूसरा यहाँ पे त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में मंदिर है। गंगा जी के उधर मुनि की रेती, आप सामने एक आरती चल रही थी, शत्रुघ्न घाट बोलते हैं उसको। उसके पीछे मंदिर है शत्रुघ्न जी का, राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न। उस मुनि की रेती में शत्रुघ्न ने पूजा की। 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो एक जगह है तपोवन, जहाँ पे भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने पूजा की। इसलिए वहाँ का जो लोकल एरिया उसको बोलते हैं तपोवन, और उन्हीं के नाम से झूले का नाम रखा गया लक्ष्मण झूला और राम झूला। भगवान राम विष्णु के अवतार थे तो उन्होंने विष्णु जी की पूजा नहीं की, उन्होंने महादेव की पूजा की। 70 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो प्रयाग, देवप्रयाग, जहाँ पे 2 नदियों का संगम माना गया है, अलकनंदा और भागीरथी, जहाँ से गंगा की शुरुआत होती है। वहाँ पे राम ने पूजा किया। चारों भाइयों ने अलग अलग जगह पूजा की, इसलिए उनके नाम से झूलों का नाम रखा गया राम झूला, लक्ष्मण झूला और जानकी झूला। जानकी झूला नया झूला बना। बाकी ये क्या है, आने जाने का जरिया है, कनेक्टिविटी के लिए गवर्नमेंट के बनाए झूले, कोई भगवान ने झूले नहीं बनाए। आप यहाँ से बद्री केदार तक जाएंगे तो आपको कम से कम 25 से 30 झूले मिलेंगे, कोई छोटा रहेगा कोई बड़ा रहेगा। कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी यहाँ पे आए थे तो उन्होंने 2 रस्सी से नदी को पार किया था।
प्राकृतिक झूला था वो टूट के वो गायब हो गया। उसके बाद लोकल पब्लिक ने लकड़ी का झूला बनाया गया जो टूट गया। उसके बाद सूरजमल नागमल 2 भाई कोलकाता के थे, वो अपनी माता के साथ यात्रा करने आए, टूटा हुआ झूला देखा तो कुछ चांदी के सिक्के, कहते हैं 50,000 चांदी के सिक्के उन्होंने अंग्रेजों को डोनेट किए। अंग्रेजों ने लोहे का हैंगिंग झूला बनाया जिसका नाम रखा गया लक्ष्मण झूला। उसकी कॉपी प्रेजेंट टाइम में आप मैंने जितने भी आपको झूले बताए हैं सब लक्ष्मण झूला की ही कॉपी है। ऋषिकेश देवभूमि बोलते हैं, यहाँ पे हजारों मंदिर है। उत्तराखंड में वो देवभूमि बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे पंच केदार है। पंच केदार आपका स्टोरी पता होगा, महादेव के रूप है वो, क्योंकि भीम ने पूंछ पकड़ी थी, आपको स्टोरी पता होगा। चारों दिशा में घुमाए थे तो 5 टुकड़े हुए थे जो पंच केदार हुए थे, जिसमें केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मदमेसर, कल्पेसर। इसमें जो तुंगनाथ मंदिर है ये भारत का सबसे हाईएस्ट टेम्पल है, भारत सबसे ऊंचा मंदिर है तुंगनाथ महादेव का। पंच प्रयाग है, पंच प्रयाग में देव प्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग। 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इसलिए उसको बोलते हैं देवभूमि उत्तराखंड। ठीक है, लेकिन 4 धाम ये नॉर्थ के 4 धाम है, भारत के 4 धाम नहीं। भारत के 4 धाम 4 दिशाओं में, पहला द्वारिका गुजरात में, दूसरा रामेश्वरम साउथ में, तीसरा जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, चौथा उत्तराखंड में। ठीक है, बाकी स्टोरी अगर आपको कुछ और यहाँ की स्टोरी जाननी हो तो मैं बता दूंगा। पर्वत का है जहाँ महादेव आकर के बैठे नीलकंठ पर्वत, नीलकंठ, ये जो नीलकंठ जो पहाड़ है, जो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, कई चीजें निकली थी, अमृत निकला था, विष निकला था। तो विष जो है जो बहुत तेज था, उसको पूरे ब्रह्मांड में कोई धारण नहीं कर सकता, उससे पूरा ब्रह्मांड धरती सब खत्म हो रहा था। देवता लोग महादेव के पास गए, महादेव ने उस हलाहल को कंठ में धारण किया था, पिया नहीं था, सिर्फ धारण किया था। उसका तेज था जिससे महादेव को गर्मी, मतलब कि तेज ज़्यादा था ना उसका, तो महादेव ने शांति के लिए नीलकंठ जहाँ पे महादेव का मंदिर है उस जगह पहले गंगा, मतलब एक गंगा नहीं एक नदी बहती थी, बहुत विशाल पेड़ था। उस पेड़ के नीचे 60,000 वर्ष तक महादेव ने तपस्या की। 60,000 वर्ष तपस्या करने के बाद उन्होंने अपने अस्तित्व रूप में वो शिवलिंग छोड़ा जिसको स्वयंभूलिंग के नाम से जाना जाता है। वो नीचे से जमीन से निकला था। कहते हैं कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे जो शिवलिंग है उसका साइज छोटा होता जा रहा है। शिवलिंग का दर्शन करेंगे तो आपको सिर्फ इतना बड़ा शिवलिंग देखने को मिलेगा। और शिवलिंग का जो कलर है वो नीला है, डार्क ब्लू है, मतलब हल्का सा दूर से देखेंगे तो काला लगेगा, पास से देखेंगे तो आपको नीला लगेगा। इस स्थान का नाम ऋषिकेश। ऋषिकेश क्यों बोलते हैं? ऋषिकेश इसलिए बोला जाता है कि ऋषियों की भूमि, तपोभूमि है। ऋषि मुनि यहाँ पे, पहले यहाँ पे मंदिर आश्रम कुछ नहीं था, झूले नहीं थे, सिर्फ पहाड़ थे, जंगल थे, पहाड़ों को काट काट के मंदिर और आश्रम बनाए। ऋषिकेश क्यों बोलते हैं? हर्षिकेश, इस जगह को पहले हर्षिकेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ के जो ऋषि थे उनका नाम था हर्षि ऋषि। हर्षि ऋषि ने काफ़ी सालों तक यहाँ पे तपस्या की और भगवान कृष्ण का रूप है हर्षिकेश। तो उन्होंने हर्षि ऋषि को दर्शन दिया। उसके बाद भगवान कृष्ण ने बोला कि इस जगह को आपके नाम से जाना जाएगा, हर्षिकेश के नाम से जाना जाएगा। तो काफ़ी सालों तक इस जगह को हर्षिकेश के नाम से जानने लगे और हर्षिकेश से बाद में इसको ऋषिकेश में तब्दील कर दिया। और बताइए सर, और कोई स्टोरी, और कोई 4 धाम पंचप्रयाग कोई स्टोरी आपको जाननी हो तो मैं बता दूंगा। कोई स्टोरी आपके जहन में हो, कोई